कौन सा अधिकार निकलता है, इस पर भी विवेचना करेंगे। स्वत्व, संपत्ति पर स्वत्व किसका है और संपत्ति क्या है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे आगे। ये जाने बिना आप कुछ नहीं समझ सकते। शासन के विषय में सबसे पहले जानने योग्य है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और दूसरा जानने योग्य है कि किसी शासन में संपत्ति के विषय में और स्वत्व के विषय में, संपत्ति पर स्वामित्व के विषय में क्या धारणा मान्य है, और वो धारणा धर्म में है या अधर्म में है। इस समय संपत्ति के विषय में ब्रिटिश शासन की निरंतरता में अचानक संपूर्ण भारत में, ब्रिटिश शासन तो आधे भारत में था। 15 अगस्त 1947 के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में बाकी राजाओं को भी विलय कर लिया। राजा ने सोचा, हाँ चलो भाई नया युग है, हम एकाकार हो जाते हैं भारत संघ से। तो उनसे कहा गया था तुम्हें बहुत से अधिकार रहेंगे, वो अधिकार भी समाप्त किए, फिर प्रिवी पर्स भी समाप्त किया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अचानक आपने पूरे देश में वही शासन लागू कर दिया ब्रिटिश। और ब्रिटिश शासन में क्या है कि संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति का स्वामी स्टेट है, राज्य है। ये तो महापाप है। स्वत्व का उद्गम कैसे होता है, स्वत्व का निर्धारण कैसे होता है, इस पर हमारे शास्त्र हैं, और वर्तमान व्यवस्था उससे नितांत विपरीत है। स्वत्व और संपत्ति के विषय में अधार्मिक है, अधर्म में है, तो ये जानना चाहिए। तो कौटिल्य का, जैसा हमने पिछली बार बताया ही था, कि संपूर्ण मानवों का जो जीवन है वही वृत्ति है, और मानवों से भरी हुई ये जो पृथ्वी है वही अर्थ है। इस पृथ्वी को प्राप्त करना और इसका पालन करना ये शासन का कार्य है, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो मनुष्य अपना जीवन निर्वाह इस पृथ्वी से ही, पृथ्वी के संसाधनों से ही प्राप्त करते हैं, और संपत्ति पृथ्वी से ही मिलती है। इसलिए स्वत्व के और संपत्ति के नियम बहुत आवश्यक हैं। और संपत्ति पर राज्य का अधिकार नहीं, किस प्रकार की संपत्ति पर कितना राज्य का अधिकार है ये अलग बात है, इस पर विवेचना है। लेकिन संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति पर राज्य का अधिकार, ये हमारे सभी शास्त्रों में पाप कहा गया है। तो राजधर्म के विषय में आगे पढ़ने से पहले इसीलिए ये आवश्यक है कि हम ये संदर्भ जान लें। अब राज्य की थोड़ी विवेचना करते हैं, बाकी ये संदर्भ बार बार आएंगे जो हम बता रहे हैं। तो राज्य के 7 अंग भारत में कहे गए हैं। हमारे सनातन धर्मशास्त्र में इनको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति क्यों कहते हैं, इसकी भी व्याख्या है कि जैसे संपूर्ण जो प्रकृति है सृष्टि में, उसको प्रकृति कहते हैं। उसी प्रकार राज्य की प्रकृति, यानी जिनसे राज्य चल सकता है, जिसके द्वारा राज्य है और गतिशील रहेगा, उसे प्रकृति कहते हैं। उसके 7 अंग हैं। पहला तो शासन या सम्राट, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, उसी को राष्ट्र भी कहा है, और चौथा सुरक्षित दुर्ग और राजधानी, और 5वां है कोष, राजकोष, 6वां है सेना, और 7वां है मित्र। इनको कौटिल्य ने भी कहा है, मनु ने भी कहा है, सब यही कहते हैं। स्वामी अमात्य जन दुर्ग कोष दंडमिति प्रकृतिया, है ना, दंड मित्राणी प्रकृतिया, यानी स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये प्रकृति है, ये कौटिल्य ने कहा है 6ठे प्रकरण में। और याज्ञवल्क्य ने भी वही कहा है, स्वाम्यमात्यौ जनो दुर्ग कोशो दंडस तथैव च मित्रान नेता प्रकृतियो राज्यम सप्तांगम उच्यते, याज्ञवल्क्य स्मृति है। मनु ने भी वही कहा है, स्वाम्यमात्यौ पुरराष्ट्रम कोश दंडौ सुहृत तथा सप्त प्रकृतयो हेता सप्तांगम राज्यम उच्यते, राज्य के सप्तांग होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण समाज राज्य नहीं है, और संपूर्ण समाज के हर कार्य क्षेत्र पर, जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण राज्य का कर्तव्य नहीं है। वो तो पाप कहा गया है जो इस समय चल रहा है, क्योंकि वो ईसाइयत से प्रेरित राज्य की संरचना है। राज्य की अपनी सीमा है, और राज्य के ये 7 अंग हैं। स्वामी यानी शासन, तंत्र, शासन या राजा, अंत में जैसे राष्ट्रपति कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, शासक। और दूसरा अमात्य, कायदे से तो केवल राष्ट्रपति को ही स्वामी कहा जाएगा।
अमात्य जो है वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए, अपने को सलाह देने के लिए, कानून में तो यही लिखा है ना, राष्ट्रपति शासन संचालन के लिए परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। अभी भी भारत के वर्तमान संविधान में भी यही। तो अमात्य, और दूसरा है राष्ट्र या जनपद, जिस जहां तक राज्य हो। चौथा है दुर्ग, देश भर में जो सुरक्षित शस्त्रागार होंगे और सैन्य के केंद्र होंगे, ये सब भी राज्य के अंग हैं। और पांचवा राजकोष, क्योंकि कोष से ही ये सब चलता है। छठवां सेना, उसे ही दंड बल भी कहा गया है। और मित्र, इन्हीं को प्रकृति कहते हैं। जैसा मैंने बताया, मनु, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य सभी ने ये कहा। तो इनमें से शुक्रनीति सार ने राज्य के सप्तांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। कहा है कि राजा सिर है, मंत्री लोग आंखें हैं, मित्र कान है, कोष जो है मुख है, और बल जो है वो मन है, और दुर्ग जो है वो दुर्ग और राष्ट्र हाथ और पैर हैं। कामंडक ने लिखा है कि सातों अंग एक दूसरे के पूरक हैं। यदि एक भी अंग दोषपूर्ण हुआ तो राज्य ठीक से चल नहीं सकता। शांति पर्व में भी महाभारत में भगवान वेदव्यास ने सभी अंगों की महत्ता स्वीकृत की है। मनु ने भी और महाभारत ने भी राज्य के अंगों में स्वाभाविक एकता देखी है, इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं देखा है। सभी अंगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्यशील होना ही होगा। सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, कोई दूसरे से हीन नहीं है। एक की महत्ता अपने स्थान पर है और वह दूसरे से बढ़कर नहीं है। ये मनु ने बहुत स्पष्टता से, मनु सबसे महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है मनुस्मृति, ये सदा जानना चाहिए। यहाँ तक कि रघुनंदन आदि या नीलकंठ आदि हमारे जो परंपरागत आचार्य तो लिखते ही रहे हैं 18वीं शताब्दी तक, लेकिन स्वयं स्वामी दयानंद ने भी जो राजधर्म प्रकरण लिखा है वो मानव स्मृति ही उसमें सबसे अधिक उद्धृत है। तो ये जानना चाहिए, है ना। मानव धर्मशास्त्र के 9वें अध्याय में, जिसे मनुस्मृति भी कहते हैं, श्लोक है सप्तानां प्रकृतीनां तु राजस्यासां यथाक्रमं पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद व्यसनं महत्। राज्य की जो 7 प्रकृतियां हैं, इसमें क्रमशः पूर्व पूर्व के का अधिक महत्व राजा समझे, यानी सप्तांग। लेकिन फिर आगे ये भी कहा है सप्तांगस्य राज्यस्य विस्तब्धस्य त्रिदंडवत् अन्योन्य गुण वैशिष्यान् न किंचित अतिरिच्यते। इनमें एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है, परस्परता है, और इसमें कोई एक अति विशिष्ट नहीं है। न किंचित अतिरिच्यते, किसी एक का कोई अति महत्व हो ऐसा नहीं है ना। इसको कहा है त्रिदंड के समान, तिक्की के समान परस्पर संबंध होता है सप्तांग, और राज्य में इन अंगों की परस्पर में विलक्षण अन्योन्याश्रयता है, और कोई भी अंग एक दूसरे से बढ़कर नहीं है और घटकर भी नहीं। तेषु 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 तत्तदंगम विशिष्यते येन यत् साध्यते कार्यम तत्तस्मिन् श्रेष्ठमुच्यते। अलग अलग कार्य की दृष्टि से सब अपनी जगह श्रेष्ठ है ना। जो जिस कार्य के लिए है वो उस कार्य में श्रेष्ठ है, और अन्य के लिए अन्यों पर आश्रित है। तो ये मनुस्मृति का 9वां अध्याय है, श्लोक 294 से 298 तक, वो आप विशेषकर 297 तक देख सकते हैं। कंटक शोधन इसीलिए राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य कहा गया है। सर्वकंटक पापिष्ठम हेमकारम तु पार्थिवा प्रवर्तमानम अन्यान्ये छेदयेल लवशः छुरैः। जो कंटक है, धर्म पालन के मार्ग में जो भी कंटक है उसको ऐसे काट डाले जैसे कि तलवार से कोई किसी, इसमें तो ये कहा है कि टुकड़े टुकड़े काट डाले, जैसे किसी वस्तु को जिसे काटा जाना है तलवार से काटा जाता है, इसी प्रकार जो राज्य के कंटक हैं, जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, अधार्मिक हैं, उनको खंड खंड काट डालना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए।